जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक आईटी स्टॉक्स के बारे में जो लगभग 44 रुपए के आसपास का है, जिसके अंदर एफआईडीआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 2024 दिसंबर का डेटा 3.77 एफआईज की होल्डिंग थी, उसके बाद 3.39% की हिस्सेदारी, उसके बाद देखिए अभी 5.99% की हिस्सेदारी हो गई। डीआईज आप देख सकते हैं 7% से 7.47, इस समय 14% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, जून 2025 के अकॉर्डिंग। पब्लिक की भी अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्त माल उठाया गया है पब्लिक के द्वारा भी, 6% से लेके 12%। अब खेल यहाँ पर ये होता है कि एफआईज ने भी माल उठा लिया, डीआईज ने भी माल उठा लिया, पब्लिक ने भी माल उठा लिया, तो घाटे में तो कोई है ही नहीं। अभी सारे लोगों ने माल उठा के रखा है, तो ये कब भागेगा? देखिए, अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है कि एफआईज भी, डीआईज भी, पब्लिक भी, सारे लोग उसके अंदर खरीद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बात हो सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस शेयर की एनालिसिस कर रहा हूँ तो आपसे ये कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए। शेयर का नाम बता दीजिए, शेयर का नाम बताने वाला हूँ मैं आपको। पहले ये देखिए कि ये 44 रुपये का शेयर है। एफआई, डीआईज, पब्लिक सभी लोग इसके अंदर खरीद रहे हैं। खरीदा तभी जाता है जब कोई बेच रहा हो। तो प्रमोटर ने, नई कंपनी है, अभी हाल फिलहाल में ही इसका आईपीओ आया था, तो 82% की हिस्सेदारी थी, 67% की हिस्सेदारी रह गई है प्रमोटर्स की। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एफआईडीआईज छिप कर बैठे हुए हैं या बच रहे हैं शेयर से, या पब्लिक बच रही है। पब्लिक ने भी आगे बढ़ के खरीदा है, एफआईडीआईज ने भी आगे बढ़कर खरीदा है। अब देखना है कि ये चमत्कार कब दिखाता है। फिलहाल कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप 42-44 रुपये के शेयर के बारे में बताया आपने, ये गिर के नीचे 30 रुपये पहुँच गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। देखिए, ये अपना आप दिमाग लगाइए, इससे आपको खुद लड़ना है। हाँ, कंपनी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? सेजिलिटी लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, 44 रुपये का भाव है। अभी कुछ समय पहले जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो लगातार आईपीओ के भाव, यानी कि 27-28 रुपये का आईपीओ का भाव, ये तेजी 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 दिखाता है और ये लगभग 50-55 रुपये तक पहुंच जाता है। उसके बाद गिरावट नीचे की साइड में बड़ी गिरावट, और ये 38 रुपये आ जाता है, और 38 रुपये के बाद से ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं बीच में गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, इस तरीके से चल रही है। देखिए आगे क्या होगा वो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मिल गई कंपनी के बारे में। एफआईडीआईज खरीद रहे हैं, ये एक पॉइंट मिल गया। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 42 रुपये का शेयर है तो 1-2 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप रहेगा। नहीं, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, किसी को ऐसा लगता हो। आईपीओ के समय कंपनी ने 2106 करोड़ रुपया कंपनी ने रेस किया है आईपीओ के थ्रू। लिस्टिंग हुई थी इसकी 12 नवंबर 2024 को। ठीक है, एक छोटा सा आपको आइडिया इस कंपनी के अंदर मिल चुका है। ठीक है, अब इस कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर लगभग 40,000 लोग इस समय अलग अलग साइट पे दिया हुआ है। अगर 31 मार्च 2024 की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर जो टोटल एम्प्लॉयज़ थे लगभग 35,000 लोग काम करते थे। उसमें से अगर देखते हैं तो लगभग 60% बात करें तो एम्प्लॉय कौन थी? वुमेन। ठीक है, इसके अलावा वर्कफोर्स टोटल मिला के अगर देखते हैं तो उसमें से 1,687 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वाले लोग थे, प्रोफेशनल लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये कंपनी काम क्या करती है, कहाँ काम करती है, कब से चल रही है? 2021 से कंपनी चल रही है। कब से? 2021 से। पहले इस कंपनी का नाम बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होता था। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। ठीक है, अब ये देखिए थर्ड पार्टी हुई है। आप समझिए कैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि मान के चले स्टार हेल्थ को आप ले सकते हैं, या फिर आप ले लीजिए, किसको लेना चाहते हैं आप? स्टार हेल्थ को ले लीजिए, या फिर एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए आप, या फिर आप मैक्स वूफा को ले लीजिए, और दूसरी कंपनी है कोई भी XYZ कंपनी, स्टार हेल्थ को ले लीजिए, उससे थोड़ा सा समझ में आपको हो जाएगा। स्टार हेल्थ आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब स्टार हेल्थ ये भी काम कर सकती है कि एम्प्लॉय की हायरिंग करे और उनको सिखाए पूरे प्रोसेस के बारे में, क्या क्या उनका काम है, और उसके बाद उसका काम चालू करे। तो ये सारा काम किस पर हो गया? स्टार हेल्थ के पास ही है। इन हाउस काम है इनका। एक होता है आउटसोर्स, मतलब टेंशन नहीं लेनी है। स्टार हेल्थ आपकी कंपनी है, इसके अंदर इंश्योरेंस का काम है। इंश्योरेंस में आपको मालूम है कि आपने किसी मोहन ने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस का वो 5,000 रुपया पर मंथ या फिर साल का 5,000 रुपये दे रहा था। ठीक है,
अब उसको क्या अचानक ही उसका एक्सीडेंट या फिर उसको दिक्कत तकलीफ या बीमारी कुछ हो जाती है, वो जाता है किसी हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल से कहता है कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस लेके रखा, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कि कस्टमर केयर से कॉल आएगी, वहाँ पर वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे, क्या हुआ वेरीफाइड करेंगे, कितना पेमेंट आप अभी तक दे चुके हो, या फिर ये जो आपने पेमेंट दिया है इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर की जाएंगी, ये सारा काम या तो खुद कर ले स्टार हेल्थ या एक थर्ड पार्टी को दे दे। तो एक ये थर्ड पार्टी ही इसको मानेंगे आप, आउटसोर्स मानेंगे इसको आप। ये क्या काम करती है, ये कंपनी एक्चुअली में काम करती है अमेरिका के लिए, यूएस के अंदर इस कंपनी का काम है। यूएस में भी ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों के लिए नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ वाले डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, हेल्थ केयर फोकस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है उनको, ठीक है। यूएस बेस्ड इसके क्लाइंट हैं, पेयर एंड प्रोवाइडर सेगमेंट के अंदर ये बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। अब देखिए जब इतना सारा कुछ होता है, कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, ठीक है, अब उसका बिलिंग बना के देना, उसके डॉक्यूमेंट लेना, पेमेंट उसका रिलीज करवाना, उसका फॉलोअप करना, पहले से जानकारी उसको देना, या फिर कुछ नए लोग इंश्योरेंस लेने वाले हैं, ठीक है, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में जानकारी देना, तो सारी चीज़ें ये। और दूसरी बात, उस कंपनी जिसके लिए काम कर रही है उसके रेवेन्यू के बारे में भी सारी जानकारी निकालना, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी, उसके अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, सारा डेटा उसका पूरी तरीके से ऑपरेशन उसके अंदर करना, ठीक है। तो ये क्या है कि पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है, सारी जो चीज़ें जानकारी इन्फॉर्मेशन से लेकर, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना उस सारी चीज़ों की, ठीक है। ईमेल कर देना उसको, ईमेल पे डॉक्यूमेंट लेना, ईमेल पे डॉक्यूमेंट देना, फंड रिलीज उसका करना, फंड लेना, ठीक है, ये सारे काम कंपनी के हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी आप ट्रम्प ने क्या बोला कि मैं 50% का टैरिफ लगाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन हेल्थ केयर सेगमेंट को या फिर बात करें फार्मा सेक्टर को अभी छोड़ा हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा, 50% लगाने से देखिए यही कंपनियां दिक्कत में जाने वाली हैं, अमेरिका की कंपनी जो इतना बड़ा बिजनेस लेकर बैठी हुई, इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात, ये कंपनी क्या काम करती है, जो कंपनी के क्लाइंट है उनके रिटेंशन, उनके क्लाइंट, ठीक है। अब इसके हाथ में दिया हुआ है सारा कि सब कुछ आपको संभालना है, तो उनके क्लाइंट को बढ़ाना, यानी कि कस्टमर को बढ़ाना, उनका एक्सपेंशन करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो इस कंपनी का काम है। जो टॉप 10 कंपनियां हैं इंश्योरेंस वाली वहां पर, उसमें से 5 कंपनियों के साथ इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। टॉप 10 में से 5 कंपनियों के साथ इस कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट शेयर की बात करते हैं इस कंपनी का। बढ़िया, बंगलुरु के अंदर इस कंपनी का हेड ऑफिस है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया से ही सारा चीज़ रोटेट कर रही है। ग्लोबल इस कंपनी के लगभग 40,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं ग्लोबली, ठीक है। तो लगभग 1.23% इस कंपनी का मार्केट शेयर पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग मार्केट के अंदर एज ऑफ की अगर बात करते हैं, कब 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब। चलिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। टोटल मिला के दोस्तों, क्लेम का प्रोसेसिंग करना, पेमेंट, क्लिनिक मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स के अंदर फिजिशियन से बात करना, डायग्नोस्टिक सेंटर से सारा कुछ वहाँ पर देखना, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन से, बिलिंग से लेके अकाउंट रिसीवेबल, कितना पैसा रिसीव हुआ है, फॉलोअप सारा उसका करना, ये सारा कुछ इस कंपनी का काम है। तो इस कंपनी के अंडर में देखेंगे तो बढ़िया टॉप जो बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो बड़ा काम कंपनी का है, ठीक है। तो पूरा सपोर्ट करना, जो भी बीमार लोग हैं उनके साथ पूरा एंगेजमेंट रहना, मेंटेन करना, टाइमली उनका कलेक्शन भी करना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करना उनको। अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं, पर डे के हिसाब से भी सर्विसेज होती हैं, सारी चीज़ें के होती हैं, ठीक है। तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो टोटल मिला के, ओवरऑल मिला के कंपनी का काम ठीक है। लेकिन दिक्कत परेशानी एक ही है कंपनी के अंदर, क्या कि इस कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ एक ही कंट्री से आता है सबसे ज़्यादा, और बिजनेस कहाँ पर है, यूएस के अंदर ही है। वो खराब बात नहीं है। देखिए, एक ऐसा जो नंबर 1 पे इकोनॉमी किसी देश की चल रही हो, अब देखिए ट्रम्प टैरिफ कर रहा है, टैरिफ के लिए बीच में देखिए बोल क्या रहा है वो, कि आप देखिए टैरिफ तो सभी पे लगा दिया, किसी कंट्री को नहीं छोड़ा है, सभी पर टैरिफ लगा। 25% जो एक्स्ट्रा लगाया है, ट्रम्प ने क्या बोला कि आप तेल लेना बंद कीजिए। चाइना को भी धमकी दे रहा है, 100% का टैरिफ लगाने तक की बात चल रही है,
चाइना पर क्या बोला जा रहा है, 100% तक का टैरिफ लगाने के लिए। खुद लगाने की हिम्मत नहीं है कि खुद लगा दे। किससे बोला है, यूरोपियन कंट्री से बोल रहा है। कि किससे बोला है, यूरोपियन कंट्री से बोल रहा है कि आप लगाइए, आप लगाइए। तो दोस्तों टैरिफ वगैरह ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है, एनर्जी सेक्टर को छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट हिट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका रसिया से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, रसिया अमेरिका से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये यूरोपियन कंट्रीज़, और यूक्रेन की बात करें तो दिमाग इनका हिल गया है, ज़बरदस्ती ये सोच रहे हैं कि हमारा सपोर्ट मिलता ही रहेगा हमेशा। ठीक है, यूक्रेन तबाह हो गया ज़बरदस्ती एक किस चीज़ पर। देखिए इतना बड़ा अटैक तो वो बाद में भी झेल सकता था, जितना उसने मुसीबत अपने सिर पर ले ली कि इस चीज़ को लेके कि मेरे सिर पर आप लोगों का हाथ होना चाहिए, ये मुझे मार देगा, मैं उधर जाऊंगा, नेटो के अंदर भी नहीं लिया उसको। यूक्रेन को देख लीजिएगा कितनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। यूक्रेन को नेटो के अंदर भी नहीं लिया, उसको मरवा दिया। सिर्फ किस वजह से, कमजोर करने की वजह से। किसको, रसिया को कमजोर किया जा सके। कि इतनी बड़ी चालबाजी खेली जा रही है, पूरे देश को खत्म करवा दिया इन सारे लोगों ने मिलकर। उसको लगातार हथियार दे रहे हैं, जब उसको हथियार दे रहे हैं तो उसको मजबूरी है रसिया की भी लड़ने की। ठीक है, युद्ध खत्म कराने के कोई तैयार नहीं है। और सारा कुछ किस पे बोला जा रहा है कि इंडिया और चाइना तेल ले रहे हैं, जिसकी वजह से युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भंडा किस पर फोड़ दिया, इंडिया और चाइना में। देखिए कितने तेज दिमाग वाले लोग हैं ये। अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, कि कितना बड़ा खेल इनके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बड़ी टेंशन परेशानी है, तो एक रिस्क। तो दोस्तों दिक्कत यहाँ पर क्या आएगी इस कंपनी के साथ, कि सारा बिजनेस अमेरिका से ही होता है। अब आगे देखते हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो आगे बढ़ सकती है। चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, रेवेन्यू वाइज एक साल पहले 1223 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1300 करोड़, 1400, 1500 करोड़, उसके बाद अगर देखते हैं तो 1539 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ रही है। रिवर्स भी हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारी कंपनियां मैं आपको दिखा सकता हूं लगातार 5 क्वार्टर तक बढ़िया परफॉर्मेंस, और छठा क्वार्टर आते ही बैटरी डाउन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए कितना शानदार देखने को मिला है, 194 करोड़, उसके बाद 301, 392, 373 करोड़, उसके बाद देखेंगे 346 करोड़। मतलब किसी भी पैरामीटर को उठाकर आप देखिए शानदार ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 22 करोड़ का एक साल पहले नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 117, 217, उसके बाद 183 करोड़, उसके बाद देखेंगे 149 करोड़। ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे पूरे साल की परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज देख लीजिए, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। 2022 में कितना रेवेन्यू था, यहाँ पर देखेंगे 923 करोड़ का। आज की डेट में कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 5570 करोड़ का। ठीक है, इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए कि 2022 में कितना था, 5 करोड़ का नुकसान, पूरे साल की बात बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिए 539 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। दोस्तों कर्ज को लेकर आप कभी बात नहीं करते हैं, कर्ज भी देखना चाहिए कि 2022 के अंदर कर्ज कितना था। 2022 में इस कंपनी पे कर्ज था 4700 करोड़ का, और आज की डेट में कर्ज कितना है इस कंपनी पे, 1400 करोड़ का, यानी कि कर्ज कम किया है। रिजर्व देख लीजिए 4200 से 3600 करोड़। ठीक है, कम हुआ रिजर्व, फिर दोबारा से बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर अगर हम देखते हैं तो लगातार टोटल एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और FIDIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। क्या वो घटा सकते हैं, माल बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते हैं। क्या शेयर के अंदर प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। स्टॉक मार्केट रिस्की ही है, लेकिन आप अपनी मेहनत करके, थोड़ी सी स्टडी करके, कम पैसा लगा के, गिरावट हो उस पर भी थोड़ा पैसा लगा के अपने आप को सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की एनालिसिस आपको चाहिए तो आप बताइए किस शेयर के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। शेयर थोड़ा ठीक होना चाहिए। धन्यवाद।